एक गरीबों की लिस्ट बनेगी। हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और उस महिला के बैंक अकाउंट में साल के 1 लाख रुपए डाल दिए जाएंगे। महीने के 8,500 रुपए हर महीना 1 तारीख को खटाखट 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 खटाखट। सावन का आज पहला सोमवार है। सावन और कांवड़ियों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक फैसला दिया था। फैसला ये कि कांवड़ियों का जो रूट है उस रूट पर जो भी दुकानदार हैं, होटल हैं, ढाबे हैं, पनवाड़ी हैं, चाय की टपरी हैं, उनको अपनी असल पहचान बतानी पड़ेगी। मसलन आप चाहे जिस भी नाम से दुकान चला रहे हो, आपको अपनी पहचान बतानी है। और यह सभी वर्गों पर लागू था, ऐसा नहीं था कि किसी एक वर्ग पर लागू था। और इसी संबंध में एक याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के फैसले पर रोक लगा दी है, अंतरिम रोक लगा दी है। अगली सुनवाई 26 जुलाई को है। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाते हुए ये कहा कि भाई ये जो पूरा मामला है हम इसको फिर 26 को सुनेंगे, लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश की सरकारों को नोटिस थमा दिया है और फिलहाल वो जो नेम प्लेट चिपकाने वाली कहानी थी उस पर अंतरिम रोक लग गया है। अब पूरे कहानी के बैकग्राउंड में इसीलिए चलिए क्योंकि जरूरी है। सावन का महीना, कांवड़ लेकर जाना, यह हिंदू आस्था सनातन से जुड़ा हुआ मसला है। सैकड़ों किलोमीटर लोग गंगा जल भरकर अपने आराध्य तक जाते हैं, महादेव तक जाते हैं और वहां जलाभिषेक करते हैं। यह कहानी पूरे देश में होती है। सवाल सुप्रीम कोर्ट ने जब अब चूंकि रोक तो लगा ही दी है सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के में और तमाम राज्यों में जिन्होंने इस फैसले को लागू किया था, लेकिन इससे एक सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। सवाल का जवाब यह कि आखिर सलीम शुद्ध शाकाहारी भोजनालय सालों से संगम के नाम से क्यों चल रहा था। अगर इसके पीछे सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है और कुछ भी गलत नहीं है, तो फिर गलत नाम से अपना होटल चलाने की क्या मजबूरी है। मैं पहले भी अपने तमाम वीडियोस में कह चुका था, यह मेरी जिज्ञासा है। यह जिज्ञासा यह है कि अगर कहीं खान चाचा की बिरयानी चल सकती है, नजीर फूड चल सकता है, करीम्स चल सकता है, तो सवाल है कि सलीम को संगम बनकर होटल चलाने की जरूरत क्यों है। देश में ऐसे तमाम होटल और ढाबे चल रहे हैं जो गलत नामों से चल रहे हैं। तो एक जिज्ञासापूर्ण सवाल मैं आप दर्शकों तक छोड़ता हूं। मेरा नाम प्रकाश है, लेकिन मेरी ऐसी क्या मजबूरी है कि मैं किसी असलम, अब्दुल या किसी और नाम से दुकान चला रहा हूं। अगर मेरे दुकान पर कोई खाने वाला या कस्टमर आ रहा है तो क्या यह उसका अधिकार नहीं है या उसको यह नहीं जानना चाहिए कि मेरा असल क्या नाम है और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं कि मैं किसी अब्दुल या असलम के नाम से दुकान चला रहा हूं। क्या यह कस्टमर के साथ चीटिंग नहीं है? क्या यह कस्टमर के साथ धोखाधड़ी नहीं है? दूसरा ये कि मान लीजिए किसी की कोई धार्मिक मान्यता है, धार्मिक मान्यता, मैं कोई नॉनवेज शॉप चला रहा हूं और किसी की धार्मिक मान्यता यह है कि वो हलाल खाना ही खाता है और मैं अगर उसको किसी और तरीके से खाना खिला रहा हूं, तो क्या यह चीज कस्टमर के साथ चीटिंग है या नहीं है। और यही कारण है कि कस्टमर को यह जानना चाहिए कि मेरा नाम, असल नाम प्रकाश है, न कि अब्दुल है। और यही सारा का सारा कंफ्यूजन का जड़ है। यह बहुत बेसिक सी कहानी थी जो उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड और मध्य प्रदेश की सरकारों ने लागू किया था, लेकिन इसके पीछे ऐसी जबरदस्त राजनीति हो गई कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस फैसले पर रोक लगा दिया है। हम आपको पश्चिम उत्तर प्रदेश में चल रहे कुछ होटल और ढाबों के नाम दिखा रहे हैं। अब यह देखिए, यह है अनमोल ड्रिंक। अनमोल ड्रिंक सालों से चल रहा है, लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि भाई आपको अपना नाम बताना पड़ेगा, पहचान बतानी पड़ेगी, मालिक कौन है? मोहम्मद कमर आलम। अगले स्लाइड पर आइए। अगला स्लाइड है क्वालिटी स्वीट्स। कौन चला रहा है, कौन मालिक है, किसी को कुछ नहीं पता। उत्तर प्रदेश सरकार का फैसला आता है, नाम सामने आता है, कौन? जफर इकबाल साहब। अगली कहानी, अनमोल फ्रूट आइसक्रीम चला रहे थे, सालों से चल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार का फैसला आता है, फैसला आने के बाद नाम सामने आता है प्रोफेसर मोहम्मद जुबैर। आगे आइए, नीलम स्वीट्स। नीलम स्वीट्स सालों से चल रहा है, वहां लोग खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन जैसे उत्तर प्रदेश सरकार का फैसला आता है, मालिक का नाम सामने आता है फजल अहमद। सवाल है
कि फजल साहब को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये अपने असल नाम के साथ अगर दुकान चलाएंगे तो दुकान नहीं चलेगी, या फिर देश का एक राजनीतिक वर्ग जो इस पूरे मामले पर हो हल्ला और देश में समाज बंटने की बात कर रहा है, क्या वो ये मानने लगा है कि इस देश में एक वर्ग है जो अपना नाम छुपा रहा है। तो सवाल क्या उन लोगों से नहीं होना चाहिए कि जो लोग जानबूझकर अपना नाम छुपा रहे हैं, बावजूद इसके कि जो लोग अपना नाम छुपाकर कुछ कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं या जो भी, उनसे सवाल ना होकर सवाल उनसे होने लगा है जो लोग ये जानने की इच्छा रखते हैं कि भाई हम किसी होटल, दुकान या कहीं भी बैठकर अगर खाना पीना खा रहे हैं तो क्या उस कस्टमर की ये नैतिक जिम्मेवारी या नैतिक हक नहीं है कि वो ये जाने कि इस होटल या रेस्टोरेंट का मालिक कौन है। अभी हाल में इस देश में चुनाव खत्म हुए, खुलेआम इस देश में राजनीतिक दल और राजनेता तमाम राजनीतिक मंचों से खुलेआम इस देश में हिंदुओं से खुलकर उनकी जाति पूछ रहे थे और कह रहे थे अपनी अपनी जाति बताओ। तुम मीडिया कर्मी हो तो अपने मालिक का जाति का नाम बताओ, तुम रिपोर्टर हो अपनी जाति का नाम बताओ। नहीं यकीन है तो राहुल गांधी को सुनिए। मीडिया के आप, नाम क्या आपका? हाँ, आप शिव प्रसाद जी हैं। आपके मालिक का क्या नाम है? आपके मालिक का क्या नाम है? क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ। ओए मारो मत यार, मारो मत उसको, मारना नहीं है, मारना नहीं है। नाम बताओ उसका। वो ओबीसी है? नहीं। वो दलित है? नहीं। वो अब सवाल है कि खुलेआम जब इस देश में जाति पर चुनाव लड़ लिया गया, खुलेआम इस देश में राजनेता झूठ बोलते रहे कि अभी जीत गए तो 8500 रुपए हर अकाउंट में आ जाएंगे। तमाम इस झूठ के बावजूद जब इस देश में एक आस्था से जुड़ा फैसला कोई राज्य सरकार लेती है और इसमें केवल आस्था की ही बात है और कोई दूसरी कहानी है नहीं, क्योंकि ये कोई एक तबके के लिए नहीं था, ये सबके लिए था। जो भी लोग मालिक हैं उनको अपना नाम बताना था। बावजूद इसके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड की सरकारों को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दे दिया है। अब ये नोटिस जब आया है तो आपको हाल में किसी फिल्म में एक डायलॉग था कि भाई सरकार किसी की भी हो, सिस्टम तो हमारा है। क्या वो वही सिस्टम है?